हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यूपी एपीओ का प्री का रिजल्ट आ गया। जिन लोगों ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया उनको बहुत बहुत बधाई। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के पुराने स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाई किए, नए भी क्वालिफाई किए हैं। अभी तक जो सूचना मिली है उसमें लगभग 35 के ऊपर स्टूडेंटों ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। जो स्टूडेंट किसी कारण से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाए वो निराश न हो, ये ना सोचे कि हम एपीओ या जुडिशरी के लायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको और भी चांस मिलने जा रहा है। बिहार का एपीओ प्री होने जा रहा है, बिहार की जुडिशरी होने जा रही है, एमपी का एडीपीओ की वैकेंसी आप लोग के लिए आई हुई है। तो ये आप लोग निराश न हो कि मेरा किसी कारण से नहीं हुआ। डे स्टूडेंट, जो यूपी का एपीओ का रिजल्ट आया उसमें जरा से आप सोचिए कि लगभग 93,000 स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठे थे और उसमें से 2800 के आसपास स्टूडेंट उस एग्जाम में क्वालिफाई किए प्रीलिम्स में, यानी केवल 3%। 97% स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो चलो कोई बात नहीं, अब आप 2800 में आ गए हो, अच्छी बात है। लेकिन आप जरा सोचिए कि इस 2800 का जो रेंज है इसमें अभी लंबी छटाई होनी है करीब 2100-2200 लोगों का, क्योंकि प्रीलिम्स में एक पोस्ट पर 15 लोगों को क्वालिफाई कराया गया था, 15 कैंडिडेट क्वालिफाई किए। लेकिन जो मेंस का एग्जाम आप लिखेंगे इसके बाद इंटरव्यू के लिए जो कॉल किए जाते हैं 3, 1 पर 3, 182 पोस्ट पर आप लोग 546 लोग जो है वो इंटरव्यू दोगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपके हाथ से मेंस जाने ना पाए, क्योंकि मेंस में आप जितने अच्छे नंबर को पाए रहेंगे उतना आपका सिलेक्शन सिक्योर रहेगा, क्योंकि मेंस का सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, इंटरव्यू का सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं है। इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर जो बोर्ड बैठा हुआ है, बोर्ड के मन में जो आ गया वो पूछ लिया। आपने ढेर सारी तैयारी करके गए लेकिन आपकी तैयारी से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। तो देखिए, इंटरव्यू के भरोसे सिलेक्शन नहीं होता है। इंटरव्यू में अपियर होइए, कोशिश करिए उसमें भी अच्छे नंबर आपको मिले, लेकिन जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ से जाने ना पाए, वो है मेंस का एग्जामिनेशन। क्योंकि देखिए यूपी में क्या है, कंडीशन है कि रेगुलर वैकेंसी नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं एपीओ की वैकेंसी काफी दिनों के बाद आई, जुडिशरी की वैकेंसी 2022 के बाद से अभी तक बिल्कुल नहीं है, 4 साल होते जा रहे हैं। तो जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो बहुत एक्टिव हो जाए, किसी भी तरह से उनके हाथ से ये मेंस का एग्जाम जाने ना पाए। तो इसके लिए आप लोग को मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है, उसकी सारी तैयारी आप लोग को बताई जाएगी, कैसे कैसे आप मॉक टेस्ट में जुड़ सकते हैं, कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक एक करके आप वीडियो के साथ बने रहें, एक एक चीज आपके सामने रखी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि कोई भी इवेंट्स होता है वो आपके सिस्टम पर आना शुरू हो जाता है। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में सभी प्रकार के वीडियो आपको दिए जाते हैं जो लॉ से रिलेटेड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्री ऑफ कास्ट आप इस चैनल के वीडियोस को देखते रहे। जरा हम लोग कुछ सच्चाई पर आना चाहते हैं, उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। डियर स्टूडेंट, यूपी एपीओ के जो पोस्ट थे 182, इसमें जो लोगों ने फॉर्म भरा 93,419, 93,419। जो प्री क्वालिफाई के 2856, 2,856, यानी कि टोटल फॉर्म का 3% स्टूडेंट केवल क्वालिफाई किया है। सोचिए जरा आप, बाकी लोग क्या हो गए, अब बाहर हो गए। अब आता है मेंस। तो मेंस का आज हम लोग का टॉपिक है हाउ टू राइट करेक्ट आंसर। कैसे एग्जामिनेशन में हम अच्छे से अच्छे बातों को लिखे, हमारे नंबर बहुत अच्छे आए। लेकिन उसके पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए, 2,856 स्टूडेंट क्या है, इंटाइटल है किसके लिए, मेंस लिखने के लिए, जो 28 और 29 जून को आप लोग का डेट फिक्स है। इसमें मेंस में जो होता है, जब आप लोग लिख लेते हैं मेंस का एग्जाम दे लेते हैं, तो इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करा जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 182 है, तो 3 टाइम्स का मतलब है 546, 546। मेंस में कितने लोग हटेंगे, 2856 में से 546 को माइनस कर दीजिए, 2310। यानी कि जो इंटरव्यू देंगे, जो 2856 लोग मेंस लिखने जा रहे हैं, उसमें जो इंटरव्यू देंगे मात्र 546 देंगे और 310 लोग बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप 2300 के 10 में आ जाए।
तो डियर स्टूडेंट, हाउ टू राइट करेक्ट आंसर का मतलब होता है कि कैसे एग्जामिनेशन में आंसर लिखें। लिखने तो सभी स्टूडेंट लिखते हैं, लिखने को तो सभी लोग अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो 20 में 20 पाता है, एक ऐसा स्टूडेंट होता है जब 20 में 8 पाता है, 9 पाता है, एक स्टूडेंट 20 में 4 या 5 नंबर पाता है। ऐसा क्या कारण है कि एक स्टूडेंट जो 20 पा रहा है या 19 पा रहा है? तो आपको वो सीखना है और उसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड आपको आंसर लिखना है। एग्जाम ओरिएंटेड आंसर लिखेंगे, परीक्षा उपयोगी आंसर लिखेंगे, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, तभी आप इंटरव्यू में जो भी नंबर पाएंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर मिल गए तो आप सेलेक्ट ही नहीं होगे, बल्कि आप टॉप मेरिट लिस्ट में रहोगे। जैसा कि बिहार के एपीओ में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों ने ताबड़तोड़ सिलेक्शन देके मेरिट में अपना स्थान बनाया। तो आप भी चाहते हो कि यूपी के एपीओ में आपका भी मेरिट में नाम रहे, तो उसके लिए आपको मेंस की तैयारी बहुत अच्छी करनी है। देखिए, इसके लिए आप लोग के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। जो मॉक टेस्ट है इसमें आप लोग को कॉपी पीडीएफ के फॉर्म में ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन आप लोग को पहले से पीडीएफ में, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉपी होती है, आप लोग को भेज दी जाएगी। आप लोग उसको क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकाल के, और उसका जो प्रिंट आउट निकालेंगे वो आप लोग निकालेंगे प्रिंट आउट 12 कापी 12 सेट आपको बनाना है। इसमें क्या है, 9 मई, जो 9 मई है सैटरडे, उस दिन से आप लोग का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। जो मॉक टेस्ट है लॉ फर्स्ट का होगा, मॉक फर्स्ट मॉक सेकंड, लॉ सेकंड का मॉक फर्स्ट मॉक सेकंड, अदर्स लॉ यानी माइनर डेट का लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड, हिंदी का मॉक फर्स्ट मॉक सेकंड, जीके का मॉक फर्स्ट मॉक सेकंड, इंग्लिश का मॉक टेस्ट मॉक सेकंड। तो देखिए, एक एक सब्जेक्ट के आप लोग के 2-2 मॉक होंगे। तो आपको क्या करना है, 9 मई से स्टार्ट होगा। अभी टाइम टेबल आपको बता दिया जाए, टाइमिंग बता दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, जो कॉपी आपको पहले से भेज दी जाएगी उसको आप प्रिंट आउट करा के रखे रहेंगे। जब आपको पेपर भेजा जाएगा तब आप क्या करेंगे, उसमें 3 घंटे बैठ के जैसे एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं वैसे आप लिखेंगे। लिखने के बाद वो कॉपी हमें भेज देंगे। उसमें आपकी कॉपी का करेक्शन किया जाएगा, आपके नंबर दिए जाएंगे, मार्किंग की जाएगी, आपको रिमार्क दिया जाएगा, कमियां बताई जाएंगी, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। उसी तरह फिर मॉक सेकंड आप दोगे पूरा 6 पेपर का। तो 6 पेपर का मॉक फर्स्ट होगा, 6 पेपर का मॉक सेकंड होगा, 12 पेपर का टेस्ट होगा आप लोग का। इसके जो टाइमिंग है, पहला एक जैसे एवरी सैटरडे को आप लोग का होगा। तो जैसे जब जो भी सैटरडे आएगा, फर्स्ट मीटिंग 8:30 से 11:30 पहला मॉक टेस्ट होगा 3 घंटे का। फिर उसी दिन सेकंड मीटिंग में आपका 4 बजे से 7 बजे मॉक टेस्ट होगा। यही चीज रिपीट की जाएगा नेक्स्ट सैटरडे, फिर नेक्स्ट सैटरडे, फिर नेक्स्ट सैटरडे। कोई स्टूडेंट अगर किसी दिन मॉक टेस्ट में अपीयर होने से छूट जाते हैं तो अपनी कॉपी को बाद में भी भेज सकते हैं, उनका भी एक्सेप्टेंस कर लिया जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई कैजुअलिटी आ गई, कोई दिक्कत आ गई तो आप छूट जाओगे। जो स्टूडेंट आप लोग मॉक टेस्ट में कैसे एडमिशन लें, तो देखिए, मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, 2 व्हाट्सएप नंबर बताए जाएंगे। उन 2 व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड भेज देंगे, फेस साइड बैक साइड। और फेस साइड बैक साइड भेजने के बाद फिर आपको परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का QR कोड जाएगा, स्कैनर जाएगा, उसमें आप इसकी फीस को जमा करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि एडमिशन बहुत ही लिमिटेड लेना है। ऐसा नहीं कि 300-400 लोग का एडमिशन ले लिया जाएगा। जो जल्दी कर देंगे उनको ले लिया जाएगा, क्योंकि देखिए 400-500 का एडमिशन लेने पे क्या होता है, हम कॉपियाँ नहीं वैल्यूएट कर पाएंगे, नहीं कॉपी को जांच पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जुडिशरी की क्लास चलती रहती है, हायर जुडिशियल क्लास चलती रहती है, एपीओ की क्लास चलती रहती है, इतना समय नहीं रहता। तो जो जल्दी एडमिशन ले लेगा उसका एडमिशन सिक्योर्ड हो जाएगा। जिस दिन एडमिशन क्लोज हो जाएगा फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। डियर स्टूडेंट, जो लोग किसी कारण से मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते तो मेंस के लिए स्टडी मटेरियल रेडी है। BNS पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, BNSS पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, BSA पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन पर और 16 माइनर एक्ट पर। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पे है, डिग्लॉट एडिशन में है, और ये जो है 2149 का है इंक्लूडिंग पोस्टल चार्ज। डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को 2 व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहा है, 9335144265, 9005078691। इनमें से किसी भी नंबर पर आप क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड भेज देंगे। और आधार कार्ड आप जब भेजिएगा, फेस साइड भी भेजिएगा, बैक साइड भेजिएगा, और उस पर लिख दीजिएगा कि मुझे यूपी एपीओ का मेंस का एग्जाम देना है, मॉक टेस्ट देना है। फिर आपको
आगे के फॉर्मेलिटीज बता दी जाएगी, बैंक का क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड फीस को आप जमा कर देंगे, फिर आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाएगा। उसी ग्रुप में आपको कॉपी भेजी जाएगी, उसी ग्रुप में पेपर भेजा जाएगा, उसी ग्रुप में आपको जो है वैल्यूएशन का रिजल्ट बताया जाएगा कि आपने कितने नंबर को प्राप्त किया। तो जल्दी करिए, तेजी करिए और अपना एडमिशन को सिक्योर करिए और यूपी में क्लास 2 गेस्टेड ऑफिसर एपीओ को बनकर अपने भविष्य को उज्जवल करिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए